जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाय एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन के भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, इसके पहले मैं इसका एक पार्ट लोड कर चुका हूं, ये दूसरा पार्ट है और इसकी सीरीज और आती रहेगी। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से और 1620 मीटर 5315 फीट की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है, मोस्ट भी। आगे देखते हैं। एल्डस हिरण उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, वह केवल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, मोस्ट भी है। 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। कहाँ पे है? ये बनिहाल दर्रा पड़ता है इसी में। आगे देखते हैं। उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में से किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? ओक, जुनिपसे और मेपल ये वृक्ष पाए जाते हैं। भारत की कौन सी नदी का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में से ये ताप्ती है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है क्या? यूरेनियम जो है ये महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, मोस्ट है। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से भी जाना जाता है? तो ये लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, मोस्ट है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया GDP कहलाता है, उसे ग्रीन GDP कहते हैं, मोस्ट भी है। कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की परम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं, तटीय स्थिति के कारण नहीं कर पाते हैं। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये मौसिन राम है जो कि मेघालय में पड़ता है, कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय। आगे देखते हैं। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडोसिटिक है? तो महाद्वीपीय पर्पटी उसे कहते हैं। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है, मोस्ट भी है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है? दून और द्वार कहा जाता है उन घाटियों को, मोस्ट भी है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहां 7,640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, मोस्ट ये भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है, मोस्ट है। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड US बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन है? तो दक्षिणी महासागर है, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? तो कैरेबियन जल निकाय है, कैरेबियन सागर है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो पर्णपाती वन बायोम स्थित है। नेक्स्ट है। किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट भूपर्पटी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई? तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, वहाँ से हुई है।
कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जाति समुदाय से संबंधित है? तो ये असम में जाति समुदाय से संबंधित है, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, मोस्ट है। तो 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ नदी बेसिन है। तो गंगा बेसिन है सबसे बड़ा बेसिन। मध्य प्रदेश के मालवा में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो वरुणा नदी निकलती है, मोस्ट ये भी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, जो कि झारखंड में बहती है। किस क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म शीतकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती हैं? तो इसी तरह शीतोष्ण कहते हैं उसे। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मांस प्रजाति है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। डावोनिया सुपरबा उसे कहते हैं। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी है, मोस्ट है। कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, क्या? मालाबार तट। आगे देखते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है, तो एयर इंडिया हो। गिद्धा नृत्य शैली से संबंधित राज्य है, ये पंजाब है, गिद्धा नृत्य होता है वहाँ पे। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो पूर्व दिशा में लगती है। कायांतरित शैल का उदाहरण कौन सा है? तो ये संगमरमर जो है कायांतरित शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो यूफोर्बिया के लिए है। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, मोस्ट है। झूम कृषि को कोनको नाम से जाना जाता है, कहाँ पे? वेनेजुएला में जाना जाता है। आगे देखते हैं। जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है, तो उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी है थिम्पू। भारत की नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसे गोदावरी नदी कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैली तटों को कहते हैं, क्या? समुद्र भृग या सी क्लिफ उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है, क्यों? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से होते हैं, क्या? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी कहलाते हैं, दून से कहते हैं। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को जो है डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। एडम्स से बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका आदि दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है वह महासागर है अटलांटिक महासागर, जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। आगे देखते हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है, मोस्ट है। पर्वतीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है देवदार। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है? गोवा है। तो जो यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात विदेश जो बेचा जाता है। पूर्वी जोन रेलवे का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में स्थित है, मोस्ट ये भी है। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, क्या? डंकन मार्ग, डंकन पैसेज उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? तो ये प्रवास से
अमृतसर में स्थित हवाई अड्डा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोस्ट ये भी है। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, मोस्ट ये भी है। दिन का न्यूनतम तापमान समानता होता है प्रातः काल सुबह जो है दिन का न्यूनतम तापमान होता है। आगे देखते हैं। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हरियाणा का है, मोस्ट ये भी है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक गस्योत्सव है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को जो है गन्ना को तैयार होने में एक समय लगता है, लगभग 1 वर्ष का। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो 7 देश जो है भूमि साझा करते हैं, मोस्ट है। अल्पायु वलन पर्वत है कौन सा? अल्पस। आल्पस पर्वत जो है ये अल्पायु वलन पर्वत है, यानी जल्दी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं। तलछटी चट्टानों का उदाहरण है क्या? बलुआ पत्थर है तलछटी चट्टानों का उदाहरण। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापत्तनम है, मोस्ट है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, मोस्ट भी है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैशाखी शब्द संबंधित है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, मोस्ट ये भी। आगे देखते हैं। सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह है पृथ्वी। बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय के साथ साझा करता है। एलेलक्काराड़ी एक आदिवासी नृत्य है, कहाँ पे? ये केरल में स्थित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर भारतीय रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर पूर्वी भारतीय रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। देखते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं क्या? गेहूं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, मोस्ट है। प्राचीन नीमराणा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है, मोस्ट भी है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है कैस्पियन सागर, मोस्ट है। झूम कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। रोरिंग 14 के नाम से जाना जाता है किसे? पश्चिमी हवाएं को जो है रोरिंग 14 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व है मध्यम है। किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? अफवाह बेसिन में है, अफवाह बेसिन गोदावरी घाटी में है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर त्यौहार मनाया जाता है क्या? माघ बिहू से कहते हैं। श्रीलंका को भारत से अलग करता है क्या? पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, मोस्ट ये भी है। कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है क्या? रेयान। गर्म धारा वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम जो है। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से निर्मित है निकिल और लोहा से, यानी नीफे जिसे कहते हैं, निकिल और लोहा से। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकारों में। उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है किसको? गंगा नदी को। आगे देखते हैं। कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है क्या? बिजली। नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है घाघरा, घाघरा नदी जो नेपाल हिमालय से निकलती है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में विवरण और प्रतिक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है कहलाता है जनसांख्यिकी, यानी डेमोग्राफी उसे कहते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह, वीनस को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आगे देखते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है क्या? जन्म दर कहलाती है, मोस्ट है। अपने देशांतरी विस्तार में हिमालय में समानांतर पर्वतमालाएं हैं 3 हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है
अमेजन जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, उड़ीसा में है, मोस्ट है। पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है कौन? ओजोन परत बचाती है। आगे देखते हैं। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन संचालित होते हैं सूर्य से। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक कहलाते हैं क्या? हार्स्ट कहलाते हैं। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ हजीरा विजयपुर जयपुर गैस पाइपलाइन कहलाती है क्या? पाइपलाइन गुजरती है कहाँ से? मध्य प्रदेश से गुजरती है। पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र इंक्यूबेटर कहा जाता है किसे? भूमध्य सागर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष का होता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़। राउत नाचा एक नृत्य है। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। औद्योगिक कृषि को कहा जाता है क्या? गहन खेती कहा जाता है उसे, मोस्ट है। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग मापने के लिए किया जाता है क्या? गरीबी। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित कहाँ पे? अजमेर में, मोस्ट है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता, उसे कहते हैं, मोस्ट है। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी? सोन नदी नहीं सहायक है। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीपीय देश हैं शामिल हैं? तो 2 देश हैं, 2 देश शामिल है उसमें। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, मोस्ट है। भारत की जनसंख्या हमें जानकारी प्रदान करती है किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में प्रदान करती है, मोस्ट है। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष कहलाते हैं क्या? जीवाश्म कहलाते हैं, फॉसिल्स उसे कहते हैं। धन्यवाद मित्रों।